राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आतंकी दानिश से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। आईईडी बनाते समय घायल हुआ था मास्टरमाइंड दानिश। मॉड्यूल में सक्रिय थे करीब 40 सदस्य। 5 लोगों को आतंकी गतिविधि की थी जानकारी। सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में रहता था गिरोह। बेंगलुरु से 11 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। 7 लोगों को सबूत न मिलने पर छोड़ दिया गया। 2 आतंकियों ने मेवात से हथियार खरीदे हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने की तैयारी में थे आरोपी। आफ्ताब और अबू सुफियान हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए। 3 पिस्तल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद की गई है। बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। 5 आतंकियों की पूछताछ में खुलासा हुआ है। कुछ आतंकी फिदायीन बनने के लिए तैयार हो चुके थे। फिदायीन हमले के लिए सुसाइड जैकेट भी कर रहे थे तैयार। टारगेट किलिंग की वारदात को देने वाले थे अंजाम। इनके निशाने पर राइट विंग लीडर थे। तो बड़ी जानकारी सामने आई है। इनके निशाने पर राइट विंग लीडर थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देने वाले थे और इनके निशाने पर राइट विंग लीडर थे। तो देखिए, टारगेट किलिंग की वारदात को ये अंजाम देना चाहते थे और इनके निशाने पर राइट विंग के लीडर थे। तो 5 आतंकियों की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ आतंकी फिदायीन बनने की तैयारी कर चुके थे और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीरज माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ खुलासा हुआ है अभी तक? देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम लगातार इन 5 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर रही है और इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है दानिश। और दानिश ही वो शख्स है जो कि इस पूरे ग्रुप को हेड कर रहा था और इसी के साथ ही इसके पास से ही पुलिस को आईडी बनाने का जो सामान है वो रांची से मिला था। और उसके बाद में पुलिस ने इसी की निशानदेही पर तमाम राज्यों में जाकर के छापेमारी की थी और उसके बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार किया, जिसमें जो 2 आतंकी थे उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसका नाम आफ्ताब और सुफियान है। ये दोनों जो है मुंबई के रहने वाले हैं और दिल्ली इसलिए आए थे कि दिल्ली में इनको हथियार मिलने थे। उसके बाद में मेवात से इनके पास में हथियार आते हैं और हथियार जो है ये लोग जो हैं बाय ट्रेन जो है इनको जाना था मुंबई और उसके बाद में पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। लेकिन दानिश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि इनके बड़े टारगेट थे। इन्होंने जो है सुसाइड बॉम्बर के जरिए इनको जो है अटैक करना था और इसी के साथ ही इनकी सुसाइड जैकेट जो थी वो भी इन्होंने तैयार कर ली थी और फिदायीन के लिए जो इनके साथ के लोग थे वो भी पूरे तरीके से तैयार हो चुके थे। यानी कि इनका मकसद साफ था और सिर्फ अब जो है साजिश को अंजाम देना था। और उससे पहले ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने तमाम जगहों पर जाकर के रेड्स की। उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया। इसमें जो दानिश नाम का जो शख्स है उसने पुलिस को बताया कि ये जो है बतौर एक कंपनी के तौर पर इस पूरे ग्रुप को हेड कर रहा था और पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं उनसे लगातार जो है सिग्नल ऐप के जरिए बात करते थे। उनके जो कि निर्देश मिलते थे उसके मुताबिक ही आगे की जो कार्रवाई है वो कर रहे थे। और इसी के साथ करीब 40 ऐसे लोग थे जो, लेकिन 5 ही ऐसे आतंकी थे जिनको पता था में इनका मकसद क्या है और आखिरकार ये लोग जो हैं क्यों जुड़े हुए हैं, इनको आगे जाकर के क्या इनको प्लान करना है। तो उसको लेकर के तमाम और जो इनके साथी थे उनको भी इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन 40 में से सिर्फ 5 ही ऐसे लोग थे जिनको इनके मकसद के बारे में फिलहाल अभी पुलिस इन 5 से पूछताछ कर रही है। अभी भी पुलिस की रेड चल रही है। एक टीम जो है मुंबई में है, तेलंगाना और इसी के साथ रांची में भी मौजूद है। फिलहाल अभी पुलिस जो कहना है कि इसको हेड करने वाला जो कि दानिश है वो जो है पढ़ा लिखा है और यहाँ तक कि उसके पास से आईडी जो है बरामद हुआ था। जब ये दानिश जो है आईडी बना रहा था उस दौरान जो है
भी हो गया था और इसके शरीर पर घायल के निशान जो हैं वो भी पुलिस को मिले हैं। यानी कि साफ तौर से पिछले 5-6 महीनों से लगातार ये ग्रुप एक्टिव था और उसके बाद में तमाम राज्यों में अपनी पैठ बनाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ में जो है स्लीपर सेल के तौर पर इनको जो है लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले, इनकी मदद करने वाले वो तमाम लोग कौन थे, उनके बारे में भी पुलिस जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये भी बात निकल करके सामने आई है कि इनका टारगेट फिक्स के साथ ये पुलिस को बताएं कि इनका मकसद ये था और इनको जो टास्क दिया गया था वो ये था कि खिलाफत करना और खिलाफत की आड़ में आकर के जिहाद फैलाना, जिसमें ये होता है कि आप जो है किसी ज़मीन को पहले एक्वायर करेंगे, फिर उस पर कब्जा करेंगे और फिर अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर एक आर्मी तैयार करेंगे, उसके बाद में उस इलाके में जिहाद फैलाना शुरू कर देंगे और फिर किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देंगे। तो ये मकसद जो था इनका बिल्कुल क्लियर था। इनको जो टास्क है वो पाकिस्तान बेस्ड जो इनके हैंडलर हैं उनके ज़रिए लगातार दिया जा रहा था और राइट विंग के जो बड़े नेता हैं वो इनके आतंकियों के निशाने पर थे। जो भीड़ वाले जो बाजार होते हैं, जो कि धार्मिक स्थल हैं, ऐसे आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। तो उसी के साथ दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट है। इन 5 संदिग्ध आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इनके पास से जो बम बनाने का सामान मिला है उसको भी पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है और इसी के साथ में इनके पास में जो हथियार मेवात से आए थे वो शख्स कौन है उसके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है। जी नीरज, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग क्या कह रही है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि फंडिंग कहां से आ रही है और इनका मास्टरमाइंड कौन है और इनके साथ और लोग जो संलिप्त हैं, क्या उनकी कोई बात सामने आई है निकल करके इनसे पूछताछ में? देखिए, अभी फिलहाल जो कि पुलिस को पता है कि इस ग्रुप को हेड करने वाला जो शख्स है उसका नाम है दानिश, जो कि रांची का रहने वाला है। सबसे पहले पुलिस ने इसे ही गिरफ्तार किया था। इससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि ये बतौर एक कंपनी के तौर पर इसको चला रहा था। इसमें 40 से ज़्यादा जो लोग थे इसके अंदर काम कर रहे थे। 5 ऐसे संदिग्ध आतंकी थे जिनको कि इनके मकसद के बारे में जानकारी थी और इसी के साथ दानिश जो संदिग्ध आतंकी है ये बतौर CEO के तौर पर काम कर रहा था कंपनी में, जिसको कि प्रोफेसर बोला जाता था, जो कि गैंग का लीडर इसे कहा जाता था और इसी के साथ तमाम नामों से इसे पुकारा जाता था और बाकायदा एक मुस्तफ़ा नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिस पर ये लोग जो है जुड़े हुए थे, आपस में बात करते थे और यहाँ तक कि सिग्नल ऐप के ज़रिए जो कि पाकिस्तान बेस्ड जो कि इनका हैंडलर है उनसे लगातार ये कांटेक्ट में रहते थे और उसी के मुताबिक बताए अपने आगे के जो मिशन था उसको पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए थे। फिलहाल अभी पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इन 5 को आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी निकल करके सामने आई है कि 40 लोग जो हैं इनके साथ फिलहाल अभी जुड़े थे, जिसमें से 5 ही लोगों को पता था कि इनको आखिरकार क्या करना है, लेकिन बाकी जो 35 लोग थे उनके बारे में कोई जानकारी उनको नहीं थी कि आखिरकार वो किस मकसद से जुड़े हैं, उनको क्या करना है। क्योंकि 5 जो संदिग्ध आतंकी हैं ये जो भी बातें होती थी उसको बड़ा सीक्रेट रखते थे और सिग्नल ऐप के जरिए जो है आगे जो कि इनका कम्युनिकेशन उसको क्या करते थे ताकि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है इन तक ना पहुंच पाए।